हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स टॉपिक में शॉर्टकट मेथड 5 चल रहा है। और यह जनरली रूल नंबर 5 जो है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा यू ऑफ एक्स, जैसे कि साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ही हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने ये मेथड है। तो ये एग्जाम्पल डी स्क्र प्लस 6d प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस 3x इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस 6 ई रेस टू 2x। तो इसका जो सॉल्यूशन है जनरली इस तरह होने वाला है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इस जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये जो आपके सामने है वही क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये जो पार्ट है आपका क्या है, d प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो यही जो पार्ट है हम यहाँ d प्लस 3, तो यहाँ हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये मुझे ब्रैकेट में d प्लस 3 उसके ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसा लिखना है। तो ये लिखने के बाद ये जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d की वैल्यू क्या मिलने वाली है, t इक्वल टू -3, और दूसरी भी जो वैल्यू है वो भी -3 ही मिलने वाली है। तो यहाँ रूट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, दीज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो रियल और रिपीटेड रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट है वो किस तरह होने वाला है वो आपके सामने दे रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो इस तरह होने वाला है। लेकिन यहाँ ये जो m1 है, m1 की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये आपका क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला। अब यह पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये तो फॉर्मूला है ही। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये जो एफ ऑफ डी है वो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 है, वही मुझे यहाँ पुट करना है। और ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो एक्स ऑफ एक्स है इसके जगह ये पार्ट आने वाला है। लेकिन मुझे ये पार्ट ब्रैकेट में लिखना है, तो इसी तरह ये पार्ट हम लिख सकते हैं। फिर जब हम ये जो ऑपरेटर है ये 1/d स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9, ये कहाँ कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, ये पहला पार्ट है इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं और ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 6 यहाँ कांस्टेंट है तो 6 को छोड़ के इसी तरह ये ऑपरेट हो जाएगा। अब यह ये ब्रैकेट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा दो डिफरेंट अलग आइडिया हमें यूज़ करना है। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, थोड़ी देर तक पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 कहने वाले हैं। तो ये आपका P1 हो जाएगा और ये जो P1 के लिए cos 4x भी इसमें ही इंक्लूड होने वाला है और P2 जो होगा वो P2 क्या होने वाला है, इसी तरह ये जो है P2 हो जाएगा। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो किस तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो यहाँ P1 प्लस P2 है। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी तरह हम इसे इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं, 2 दे रहे हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये P1 और P2 जो है इसके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं किस तरह P1 और P2 हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला जो टारगेट है हमारा P1 फाइंड आउट करने का है। तो इसमें हम P1 इक्वल टू ये जो पार्ट है P1 का पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 जो है वो किस तरह हमें करना है ये हम यहाँ देखने वाले हैं। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इस तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। अब यहाँ ये जो e की पावर है इसमें एक का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -3 है। तो यहाँ आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जो e रेस टू एक्स में जब हम a की वैल्यू आप यहाँ -3 कंसिडर करने वाले हैं, तो यहाँ 3 का जो डी का रिप्लेसमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, d-3 से करना पड़ेगा। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना है। अब इसमें ये जो d है इस d का रिप्लेसमेंट
हमें क्या करना है, D+3 से करना है। तो यह थोड़ा सा D का रिप्लेसमेंट D-3 से करना है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 जो है वो किस तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाता है, अब यहाँ इस नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे D का रिप्लेसमेंट D-3 से करना है, तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले e−3x को आउटसाइड में लेना है। तो हम आउटसाइड में तो लेंगे ही, लेकिन इस D के जगह मुझे क्या करना है, D+3 से चेंज करना है। तो ये तो मैंने कर दिया है। अदरवाइज इससे सिंपल जो आइडिया है, वो सिंपल आइडिया यूज करने के लिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, यही जो पार्ट है, यही पार्ट में ये जो पर्टिकुलर ये जो P1 का पार्ट है, ये P1 के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, आपके सामने आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो D² + 6D+9 है, इसके जगह हम D+3 के ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। तो और इजी आसान हो जाएगा हमारा। तो यहाँ इसी तरह का रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये कितना सिंपल तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह देखो D का रिप्लेसमेंट D-3 से करना है। तो ये जो D का रिप्लेसमेंट है D-3 से हो रहा है। तो आपको ये देखने के बाद पता चल जाएगा ये कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं ये जो पार्ट है वो। तो इसलिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, कौन सा आइडिया आपके लिए इजी है। ये जब तक आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करते तब तक ये आइडिया आपको अच्छी तरह नहीं आने वाला है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 जो है ये किस तरह अब एकदम इजी तरीके से सॉल्व होने वाला है। आप ये -3 और +3 को जब डिलीट कर देंगे एक दूसरे के रिलेटेड, तो यहाँ क्या होने वाला है, D² ही सिर्फ रहने वाला है। लेकिन जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड आप तो मालूम ही है, यहाँ जो रिप्लेसमेंट करते हैं हम, तो किस तरह हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं वो भी आपको समझना चाहिए। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे लिए जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 के हिसाब से जाना पड़ेगा। और वहाँ क्या होता है, D² का रिप्लेसमेंट जो है वो D² का रिप्लेसमेंट क्या होता है, -(a²) होता है। लेकिन यहाँ a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू भी आपको अच्छी तरह देखना है। वो a की वैल्यू क्या है, 3 है, सॉरी यहाँ 4 है a की वैल्यू। तो ये किसके साथ रिप्लेस करना है, -4 के साथ। तो आपको यहाँ a की वैल्यू यहाँ देखने को मिल रही है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ 4 है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट किसके साथ होने वाला है, -16 के साथ होने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। -4², तो ये 4² पहले करना है और उसके बाद माइनस साइन देना है। ये भी आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ D² की जगह मुझे क्या लेना है, -16 लेना है। अब ये लेने के बाद आपका ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 है वो P1 किस तरह बन रहा है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा ही सिंप्लीफिकेशन बाकी है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 के लिए। तो ये e−3x है, यहाँ हम न्यूमरेटर में भी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ आगे ऐसे लेने वाले हैं यहाँ। तो इसी तरह आपका ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 तैयार हो जाएगा और एकदम सिंपल तरीके से हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है यह आपको देखना है 6 टाइम्स P2 है, लेकिन हम सिर्फ P2 ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये जो P2 का पार्ट है, किस तरह P2 का पार्ट होने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। P2 के लिए ये इसी तरह आपका पार्ट होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिनोमीटर है वो डिनोमीटर कितना सिंपल तरीके से हम यहाँ D+3 ब्रैकेट स्क्वायर जैसा यहाँ भी कर सकते हैं। और ये इसी तरह करने के बाद जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। तो यहाँ हम जनरली रिप्लेसमेंट करने के लिए रिप्लेस D बाय क्या करने वाले हैं, ये a की जो वैल्यू है, यहाँ कौन सी a की वैल्यू है,
यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल में वही क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, तो d का रिप्लेसमेंट 2 से करना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से जब हम d की वैल्यू जो है वो 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, 2 + 3 ब्रैकेट का स्क्वायर होने वाला है। और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजी कंसेप्ट है, 2 + 3 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 25। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल P2 मिल जाएगा। तो इतना आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो P1 + P2 हमें कहाँ पुट करना है, तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन, तो यहाँ इक्वेशन जो 2 था वो 2 को हमें यहाँ लेना है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये जो इक्वेशन 2 है आपके सामने ही यहाँ लेते हैं, Pi = P1 + 6 टाइम्स P2 है। तो यहाँ देख सकते हैं ये P1 जो है, इसी तरह P1 की वैल्यू हमें लेना है। तो यहाँ P1 की वैल्यू मैंने ली है और यहाँ आप देख सकते हैं 6 टाइम्स ये पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, इसी तरह आपका पार्ट होने वाला है। तो लेकिन यहाँ जो 6 है वही 6 को हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमरेटर में ले सकते हैं और ये पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए ये पॉजिटिव पार्ट को हमें क्या करना है, पहले लेना है और नेगेटिव पार्ट उसके बाद हो जाएगा। इसी तरह ये जो आपके सामने है ये आपका क्या होने वाला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद CF + PI ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन CF तो आप देख सकते हैं कि C1 + C2x इंटू e−3x है, तो यहाँ मैंने लिया है और उसके बाद प्लस करके ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल पूरा है, दो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह आपको क्या मिल रहा है, ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। तो इतना सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपके तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए।